हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर 16 मार्च 2022। आज के हाइलाइट्स क्या हैं? तो आज हम देखेंगे कि बाफ्टा यानी ब्रिटिश फिल्म एकेडमी अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला या कौन से डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। साथ में हम जानेंगे इसी साल वर्ल्ड कप फुटबॉल होने जा रहा है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, वो कहाँ होने वाला है। ऐसे कई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज देखेंगे। तो आज हम आगे इस पे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज क्या आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया। ऑप्शन है आपके द पावर ऑफ द डॉग, ड्यून, हाउस ऑफ गुची या अली एंड आवा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस पे आपको आंसर करना है। इसका राइट आंसर है ए, दैट इज पावर ऑफ द डॉग। ये रहा। इसमें जो अवार्ड मिलता है वो देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये जो फिल्म जिसके लिए ये बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, इसके डायरेक्टर के बारे में जानते हैं, इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। द पावर ऑफ द डॉग इज अ 2021 न्यूजीलैंड लेड वेस्टर्न साइकोलॉजिकल फिल्म ड्रामा रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जेन कैंपियन। तो जेन कैंपियन के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं और इनकी ये फिल्म जो है एक इसी नाम के एक बुक पर आधारित है, वो है द पावर ऑफ द डॉग। राइट। अगला पॉइंट हम देखते हैं, वेन्यू ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022। ये इसी साल होने जा रहा है। ये कहाँ होगा? वेन्यू क्या है? कतर, पेरिस, सऊदी अरेबिया या फिर बहरीन। राइट आंसर है कतर। और कतर में ये जो टूर्नामेंट होगा, ये नॉर्मली वैसे तो इसके पहले जून जुलाई में हो जाया करता था, मगर इस बार चूंकि ये एशिया में हो रहा है और मिडिल ईस्ट में हो रहा है और यहाँ काफी गर्मी रहती है, इसलिए इस टूर्नामेंट को इस बार नवंबर और दिसंबर में पहली बार ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टेकअवेज देखते हैं क्या है। अभी डिफेंडिंग चैंपियन या करंट चैंपियन है फ्रांस, और द फीफा वर्ल्ड कप 2022 is set to take place in Qatar from November 21st to December 18th, 2022. This will be the first World Cup to be held in Arab world. Okay, so the tournament will be the last to feature 32 teams. So ये इसके बाद से और टीम्स इंक्लूड हो जाएंगी, दुनिया के और भी टीम्स और भी कंट्री अब इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अभी तक ये 32 टीम्स का ये टूर्नामेंट होता है और ये लास्ट टाइम होगा। इसके बाद ये 48 टीम्स का टूर्नामेंट हो जाएगा। और उसके बाद कहाँ होने वाला है इसके बाद, वो भी याद रखिएगा, 2026 में। वेन्यू है यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड कनाडा। तो ये तीनों कंट्रीज मिल करके इसको ऑर्गेनाइज करेंगे कब? 2026 में। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। हर मंथ में, एवरी मंथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो फरवरी का जो अवार्ड मिला है रिसेंटली, कौन से दो प्लेयर के लिए ये अनाउंस किया गया, इस पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, श्रेयस अय्यर एंड एमिलिया केर नेम्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2022. Which is the home country of Amelia Kerr? This is the question. So न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, नाइजीरिया या साउथ अफ्रीका। और राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज न्यूजीलैंड। जी हाँ, ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है और ये तो इंडियन प्लेयर है, काफी राइजिंग स्टार है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। इसके पहले वेस्ट इंडीज के साथ भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और रिसेंटली अभी जो ऑनगोइंग टूर्नामेंट है, जो अब तो हो चुका 2 टेस्ट मैच, उसमें भी इनका परफॉर्मेंस देखने लायक है, श्रेयस अय्यर का। टेकअवेज क्या है? द आईसीसी हैज अनाउंस्ड इंडियाज स्टार ऑल फॉर्मेट बैटर Shreyas Iyer and White Ferns all-rounder Amelia Kerr were voted ICC Player of the Month for February 2022. कुछ और टेकअवेज है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईसीसी ने रिसेंटली अनाउंस किया 2024 से लेकर 31 तक जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स है, इसका बारी बारी से मैं लिस्ट आपके सामने लाता जाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ T20 के आने वाले टूर्नामेंट्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो नेक्स्ट 2024 का होगा यूएसए वेस्ट इंडीज में, 26 का होगा इंडिया एंड श्रीलंका, ये मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे 28 में। सो एवरी 2 years 24 का यूएसए, 26 इंडिया, 28 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और 30th को 2030 का टूर्नामेंट जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा, वो होगा इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा।
Now, National Vaccination Day celebrates on which date of March? यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है 16, 18, 20 एंड 14 ऑफ मार्च। कब ये मनाया जाता है द नेशनल वैक्सीनेशन डे? राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज 16 को 16 ऑफ मार्च को मनाया जाता है। और इस मंथ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और भी डेज हैं जो आने वाले क्रम में मैं आपको बताता रहूंगा, जैसे 8 ऑफ मार्च वर्ल्ड वीमेंस डे है, या 22 ऑफ मार्च वर्ल्ड वाटर डे। नाउ वर्ल्ड वाटर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेट तो जरूर ही याद रखेंगे आप। 22 ऑफ मार्च वर्ल्ड वाटर डे। नाउ टेकअवेज क्या है? इन इंडिया द नेशनल वैक्सीनेशन डे, ऑल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे (IMD), is observed on 16th of March every year to convey the importance of vaccination to the entire nation. The theme, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल का थीम क्या है? तो थीम है इस साल का वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। तो बिल्कुल पीछे नहीं हटे, किसी ने अभी तक अगर नहीं वैक्सीनेशन कराया है तो प्लीज करा लीजिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, इंडियाज बैडमिंटन प्लेयर आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन हु हैज वन द सिल्वर मेडल एट जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022। एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है और उसमें भारत से किसी प्लेयर ने सिल्वर मेडल जीता। बस थोड़े से चूक हो गई, टॉप रैंक में नहीं आ पाए, जीत नहीं पाए गोल्ड मेडल, बट काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा इनका। इन ऑप्शन में से कौन है ये? प्रकाश पादुकोण, सैयद मोदी, ये दोनों तो रिटायर हो चुके हैं। किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन, इसी में से ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। राइट आंसर इज नॉट बी, सॉरी, इट्स लक्ष्य सेन। जी हाँ, ये याद रखेंगे, लक्ष्य सेन जीते हैं, जिनका ये फोटो है, ये लक्ष्य सेन है। राइट, इन्होंने जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। राइट, टेकअवेज देख लेते हैं इसका क्या है। इंपॉर्टेंट टेकअवेज है यहाँ पे, इंडियन शटलर लक्ष्य सेन हैज सेटल्ड फॉर सिल्वर आफ्टर लूजिंग टू कुनलावुत वितित्सरन, okay, of Thailand, okay, in men's singles final at the German Open 2022. Right? एक और इम्पोर्टेंट टेकअवेज है जो इस बार से हम आने वाले जो टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज हम आपके लिए लाएंगे, उसमें ये टेकअवेज कोशिश करेंगे हर बार इंक्लूड करने का, कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उस पर भी क्वेश्चंस रहते हैं, उस पर भी आपको ध्यान दे देना है। यहाँ पर बैडमिंटन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें आप जान लें। वैसे तो बैडमिंटन का इजाद इंडिया में हुआ था, लेकिन इसका नाम पड़ा बैडमिंटन, क्यों पड़ा वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इन 1873 द ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द स्पोर्ट्स एट हिज कंट्री स्टेट बैडमिंटन। तो ये एक जगह है बैडमिंटन जिसको ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट ने इसी जगह पर पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। सो फ्रॉम विच द गेम डिराइव्स इट्स नेम। ये जो स्पोर्ट्स का एक्चुअली इसका ओरिजिन के बारे में अगर बात करें तो ये सबसे पहले इंडिया में खेला गया था और इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था। बाद में 1870 में और 1873 में जाकर ये जो स्पोर्ट्स है ये पहली बार बैडमिंटन नामक जगह में खेला गया। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो वो द ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट ने, ये अपने कंट्री स्टेट में पहली बार इसको ले गए थे, वहीं से इसका नाम बैडमिंटन पड़ा। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद बैडमिंटन याद रखिएगा, बर्ड, जी जो शटल कॉक होता है ना, इसी को बर्ड कहते हैं। लॉब, ड्रॉप, फुट फॉल्ट, बैक गैलरी, ये सब टर्म्स जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। नाउ अगला पॉइंट आ रहा है, भारत ने कुछ अच्छे अपने पड़ोसियों को हेल्प करने के लिए काफी आगे आया है। तो रिसेंटली भारत ने $1 बिलियन का एक क्रेडिट दिया है इन 4 ऑप्शन में से किस कंट्री को, जिसका इकोनॉमी अभी बहुत ही बैड पैच से गुजर रहा है। तो ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका। द राइट आंसर इज डी, श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका को भारत ने $1 बिलियन देने का, क्रेडिट लोन देने का, लाइन ऑफ क्रेडिट उसको देने के लिए हाथ बढ़ाया है। नाउ रीजन क्या है? इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया अभी श्रीलंका का, हालत बहुत ही क्रूशियल स्टेज में वो जा रहा है। इंपोर्ट करने के लिए उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं और ऐसे में देश की जनता को बहुत प्रॉब्लम हो सकता था। तो भारत ने ऐसे में एक अच्छे पड़ोसी के नाते एक हाथ बढ़ाया है और ये लोन
देने की बात की है। नाउ टेक अवेज क्या है? द इंडियन गवर्नमेंट हैज इश्यूड अ $1 billion line of credit for Sri Lanka to aid the import of food, necessary products and medication. तो आप सोचिए, खाना और नेसेसरी प्रोडक्ट्स को लाने के लिए उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, ऐसे में भारत आगे आया है हेल्प करने के लिए। श्रीलंका इज करेंटली experiencing a serious economic crisis. The island's foreign reserve have dropped 70% in the last 2 years to $2.31 billion in February, stalling critical imports including of fuel. With this, Sri Lanka to pay for essentials including medicines, wheat flour, sugar and rice. और टेकअवेज इसका क्या है? देखिए यहाँ पर श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा और जान लें। कई बार कुछ टर्म्स आते हैं कि ये किस दो देश के बीच में पाक स्ट्रेट, तो कई बार हमें इसको कंफ्यूज करते हैं हम पाकिस्तान से, और ये एक्चुअली पाक स्ट्रेट क्या है, गल्फ क्या है, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। Sri Lanka, officially the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, is an island country in South Asia. It is geographically separated from India by the Gulf of Mannar and Park Strait. गल्फ होता है जब समुद्र का पानी ऐसे गोल सा मून, क्रिसेंट मून की तरह अगर ऐसा कर्व बनाता है तो उसको कहते हैं गल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे गोल सा बन गया है, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार। तो भारत और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार आता है, और ये पार्क स्ट्रेट होता है जब कोई बड़ा वाटर बॉडी दो लैंड के बीच में आता है, राइट? तो इसी जगह को स्ट्रेट कहते हैं, फिलहाल ये पार्क स्ट्रेट है। यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अ गल्फ पोर्शन ऑफ सी दैट पेनिट्रेट्स द लैंड। कैपिटल्स इसके दो हैं, कोलंबो है पुराना, पहले से कोलंबो ही है, अब एक नया बना है श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे। ठीक है, तो दो इसके कैपिटल से कहाँ पे वो दिखा देता हूँ। ये रहा कोलंबो जो पहले, और ठीक उसके नीचे श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे ये बना है, राइट? करेंसी यहाँ पे चलता है श्रीलंकन रुपी। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे हैं, प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे। तो दोनों ही राजपक्षे हैं, महिंद्रा है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है गोटाबाया, याद रखेंगे आप। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज और आता है, द कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क। सो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? बहुत रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही बोलबाला है, और कई बड़े बड़े फॉर्म्स, कई बड़े बड़े कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए जबरदस्त तरीके से इसमें अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शंस यहाँ पे बेंगलोर, अहमदाबाद, नोएडा या फिर मुंबई। राइट आंसर इज ए, बेंगलोर। टेकअवेज क्या है? The country's first artificial intelligence and robotic technology park was launched in Bengaluru, Karnataka. It is promoted by not-for-profit foundation set up by the Indian Institute of Science, Bengaluru, with a seed capital, that is the initial capital of rupees 230 crore from the state and the central government. ये शुरू किया गया है बेंगलोर में। याद रखिएगा, the country's first artificial intelligence and robotic technology park कहाँ आया है? बेंगलोर में। अब हम पहुंच गए लास्ट पॉइंट पे आज का, और ये कहता है द 11th एडिशन ऑफ खेल महाकुंभ was started at सरदार पटेल स्टेडियम इन which place, which city? So अहमदाबाद, द्वारका, सूरत या फिर दामन, कहां पर ये शुरू किया गया है? क्या? खेल महाकुंभ। ठीक है, 11th एडिशन ऑफ खेल महाकुंभ। प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है, और यहाँ देख लेते हैं, टेकअवेज में मिल जाएगा। The 11th edition of Khel Mahakumbh was started on Saturday at Sardar Patel Stadium in Ahmedabad by Prime Minister Narendra Modi. Khel Mahakumbh, which began in Gujarat in 2010 with 16 sports and 13 lakh participants, और अब देखिए 13 लाख से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 45 लाख प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये थे आज के न्यूज आपके लिए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज थे ये। और अगर आपने अभी तक इसका सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। अगर कोई भी आप लोगों में सीए एग्जाम दे रहे हैं, बैंक, पीओ, आरआरबी, यूजीसी नेट, सीएचएसएल, पीसीएस, तो इसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल होने जा रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।